हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में अमर प्रेम सीरीज की चौथी कॉमिक्स कोबी दक्षिणा का दूसरा भाग। किंतु धैर्य खोकर मैं गुरु भोकाल की शिक्षा की पुनः उपेक्षा कर रहा हूँ। मैं इस अष्टभुजाधारी से दूर क्यों भाग रहा हूँ? आने क्यों नहीं देता उसको निकट? आ आ निकट आ शैतान। कोबी का मस्तिष्क पूरी तरह से चकरा रहा था। उफ, सारी त्वचा में जलन सी हो रही है। वो रक्त जो विषैला हो उठा था, आज शिकार से भोजन नहीं विष मिला था अष्टभुजाधारी को। इसलिए तो निकट आने दिया था उसे, क्योंकि केवल वही मेरे विषाक्त हो चुके रक्त को अपनी चूषक भुजाओं से चूस कर मुझे जीवन दे सकता था। अब मुझे राहत का एहसास हो रहा है। एक बार फिर गुरु भोकाल की दी शिक्षाओं ने मेरे प्राणों की रक्षा की, मगर ये क्या है? मैं किसी टापू पर आ पहुंचा हूं और वहां कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अजनबियों के लिए यहाँ पर केवल मृत्यु प्रतीक्षा करती है, और मेरे लिए तुम सब अजनबी हो। गुरुराज भाटकी से आज तक सीखता ही रहा हूं। उनकी द्वंद्व शिक्षाओं के प्रयोग का यह समय मैं उत्तम समझता हूं, और मुझे विश्वास है कि मुझे तुम में से किसी पर भी दूसरे प्यार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे तूने इस वृक्ष को गिराया है, वैसे ही खुद भी गिरेगा। आह, आह, मुझे मेरे मकसद को पूरा करने से कोई नहीं रोक पाएगा। गुरु पत्नी तुरीन को ले जाने यहां आया हूं। बांधा बनकर जो भी राह में आएगा वो जान से जाएगा। और जिसके पास जान ही तेरी हो, तो तब तू क्या करेगा? अरे, ये तो मेरा ही रूप है। केवल रूप, शक्ल और काया ही नहीं, मुझ में आधे प्राण भी तेरे ही बसे हैं। अब मैं तुझ पर प्रहार करूंगा तो तू तड़पेगा, और यदि कहीं भूल से तूने मुझ पर प्रहार किया तो भी तू ही तड़पेगा, क्योंकि चोट तुझे ही लगेगी। ओ नहीं, उफ। मेरी देह में तेरे ही आधे प्राण हैं। आ आ पीट मुझे। मैं तुझे पीटूं या तू मुझे पीटे, बात एक ही है। अपने हाथ मत रोक, क्योंकि यदि तू रुकेगा, ये सच कह रहा है, मैं इसे पीटता हूं तो प्रहार की चोट की पीड़ा मुझे भी महसूस हो रही है। अपने हाथ मत रोक, क्योंकि यदि तू रुकेगा तो मेरे हाथ चलेंगे। उफ। ये तो तू धर्म संकट में पड़ गया रे। इस युद्ध में तेरी मृत्यु निश्चित है। इसके प्रहारों से बचने के साथ ही मुझे संकट का हल खोजना होगा। किंतु प्रश्न यह है कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं इसके साथ जो कुछ भी करूंगा उसका उतना ही प्रभाव मुझ पर भी होगा। ओह, ये क्या किया? कीचड़ में गिरा दिया। छपाक। कीचड़ में से अकेले को भी नहीं सिर उठाया। मेरा छद्म रूप कहां गया? मैं यहां हूं। था। ओह, यह पुनः प्रकट हो गया, परंतु अदृश्य क्यों हो गया था? इसका पूरा सिर कीचड़ में ढक गया था, और यह बार बार आंखों से ही पैदा हो रहा है। यदि मैं सही अनुमान लगा रहा हूं तो ये तिलिस्मी नेत्र ही मेरे मेरा प्रतिरूप धारण करने की क्षमता रखते हैं। कीचड़ में जाने से तिलिस्मी नेत्रों के सम्मुख में दृष्टिगोचर होना बंद हो गया। इस कारण ये शैतान अदृश्य हो गया था। तो विषैले वृक्ष की इस जड़ को ही काटता हूं। एक बाधा और पार हुई। तिलिस्मी नेत्रों के साथ ही अदृश्य हो गया छद्म रूपधारी कोबी भी। शूतान को कोबी के सामने आना ही पड़ा। कौन हो तुम? तुरीन को क्यों खोज रहे हो? अरे वाह, इसका मतलब तुरीन श्री यहीं पर है। तुम्हारे मुख से गुरु पत्नी तुरीन श्री का नाम सुनकर मुझे प्रसन्नता हो रही कि उनकी खोज करता हुआ ठीक स्थान पर आ पहुंचा हूं। मेरा नाम कोबी है। मुझे बताओ, कहां है तुरीन श्री? पहले ये बताओ, मेरी मुंह बोली बहन तुरीन तुम्हारे गुरु की पत्नी कैसे हो गई? कौन है तुम्हारा गुरु? गुरु भोकाल। तुरीन और उसका बच्चा यहां शूतान लोक में शूतान अर्थात मेरी सुरक्षा में है। यहां से उनको तुम तो क्या, तुम्हारे फरिश्ते भी नहीं ले जा सकते। मैं यहां केवल गुरु पत्नी को ले जाने आया हूं। उफ, और मुझे उनको यहां से ले जाने में तुम तो क्या, तुम्हारे फरिश्ते भी नहीं रोक सकते। गुरु भोकाल जब अपनी पत्नी तुरीन को देखेंगे तो बहुत प्रसन्न होंगे। को भी तुरंत वेग से महल की ओर भाग पड़ा। घटायु, रोको उसको, वो महल की ओर बढ़ने ना पाए। अब मैं तुरीन श्री को यहां से ले जाने में विलंब नहीं कर सकता। मुझसे प्रसन्नता की ये उत्तेजना संभाली नहीं जा रही। जय गुरु भोकाल, जय तुरीन श्री। को भी तुरीन का नाम लेकर उसे ढूंढता फिर रहा था।
घटायु भयानक ढंग से चिंगारता हुआ कोबी पर झपटा। कोबी अब केवल तुरीन को ही देखना चाहता था। पर्वतासुर वो आगे बढ़ना ना पाए। कोबी की आंखों में केवल तुरीन थी। कोबी को अब किसी की परवाह नहीं थी। तुरीन श्री! घटायु और पर्वतासुर उसको रोकने में नाकामयाब हो गए। कारण सीधा सा है, कोबी तुरीन के यहां होने का समाचार पाकर वेग में दौड़ा जा रहा है और आसपास देख तक नहीं रहा। सारा संसार मुझे सम्मोहन सम्राट के नाम से जानता है। घटायु व पर्वतासुर मेरी सम्मोहन शक्ति का परिणाम थे, किंतु वो दैत्य किसी को तभी भयभीत कर पाएंगे जब कोई उन्हें देखेगा। वास्तव में तो वो दोनों वहां पर थे ही नहीं, और कोबी उन्हें नजरअंदाज करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। ओ नहीं, वो महल के मुख्य द्वार तक पहुंच गया है और उसे पकड़ने की चेष्टा करते पहरेदारों को उसने तिनकों के सामान उठाकर फेंक दिया है। तुरीन श्री! तुरीन श्री! तुरीन श्री! मैंने पहचान लिया, आप ही तुरीन श्री हैं। आपके जिस रूप का वर्णन गुरु भोकाल श्री के मुख से सुना था, ठीक वैसी ही हैं आप। किंतु तुम कौन हो? मेरा नाम कोबी है, मैं आपको ले जाने आया हूं। गुरु भोकाल को वचन दिया है, आपको मेरे साथ चलना होगा। भोकाल? हाँ, गुरु भोकाल बुल्फानो में है। गुरु राजभाट की उनका उपचार कर रहे हैं। मैंने उनको वचन दिया है कि मैं उनकी पत्नी अर्थात आपको उनके पास लेकर आऊंगा। कृपया आप मेरे साथ तुरंत प्रस्थान करें। उपचार? क्या हुआ भोकाल को? और मैं ये कैसे मान लूं कि तुम मुझे भोकाल के पास ले जाने आए हो? मानना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मैं कह रहा हूं। तुरीन, तुम्हारे तो कैसम भोकाल के साथ भी नहीं जाएगी। वापस लौट जाओ। भोकाल को जाकर संदेश दो कि तुरीन का विवाह हो चुका है और वो यहाँ अपने बच्चे के साथ बहुत प्रसन्न है। मैं किसी विवाह को नहीं मानता, ना ही किसी बच्चे की ममता मुझे तुरीन श्री को यहां से ले जाने से रोक सकती है। शूतान लोग की भलाई इसी में कि मुझे चुपचाप तुरीन श्री को यहां से ले जाने दो, अन्यथा शूतान लोग को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। पकड़ लो इसे। तो ठीक है, जिस प्रकार मैं अनेक संकटों का सामना करता हुआ यहां तक आ पहुंचाऊं, उसी प्रकार तुरीन श्री को लेकर यहां से कूच भी करूंगा। तुम इसकी बातों पर हरगिज ध्यान मत देना तुरीन, ये कोई षड्यंत्र हो सकता है। परंतु वो कह रहा था कि भोकाल अस्वस्थ है, इसमें शत्रुओं की कोई चाल हो सकती है। कोबी अब रिक्त हाथों के साथ यहां से नहीं लौटेगा। शूतान के शैतान सेवकों, अब शूतान लोग की धरती पर तबाही का बीज रखा जा चुका है। खचाक! कोबी, हाथ में केला लेकर शूतान लोग की धरती को तबाह करोगे? आए, तलवार केला बन गई। शूतान ने सम्मोहिनी विद्या का प्रचंड प्रयोग करने की ठान ली थी। तुम्हारी उद्दंडता का दंड देने के लिए क्यों ना इस हाथी से तुम्हारा सिर को चलवा दूं? अरे, अभी तो वहां पर बकरी खड़ी थी। ये जादू का प्रयोग कर रहा है। मेरे रूप में गुरुराज भाटकी ने ताकत का पहाड़ खड़ा कर दिया है, जिसका ऐसे छोटे मोटे हाथी आकर टिका नहीं सकते। कोई भी आक्रामक पशु आक्रमण करते समय कुर्राता है या चिंगारता है, इसका अर्थ यह हुआ कि हाथी केवल तिलिस्म से पैदा किया गया भ्रम है, जैसे इस जादूगर शैतान ने तलवार को केले के रूप में दिखाने का भ्रम उत्पन्न किया। ओह, तो यह बात है। तुरीन श्री, मैं समझ गया हूं कि जब तक आपके यहां रहने का कारण मौजूद है, आप यहां से मेरे साथ नहीं चलेंगी। उफ! अब मैं उन कारणों को ही समाप्त कर दूंगा, अर्थात आपके इस बच्चे और इसके पिताश्री को, जो आपके मेरे साथ चलने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। कहां है इसका पिता? मत बताओ, जैसे तुम्हें ढूंढ लिया उसे भी ढूंढ कर फाड़ कर सुखा दूंगा। नहीं, तुम पागल हो गए हो। शूतान भैया बचाइए! अरे, ये गैंडा मेरी गोद में कहां से आ गया? मैंने तो तुरीन श्री को गोद से बच्चे को छीना था। तुरीन बहन, बच्चे को संभालो। ओ, समझ गया, इस कमबख्त का शूतान ने सम्मान छोड़ा है, जिसके कारण मैं बच्चे को गहना समझ रहा हूं। ना चाहते हुए भी संबंध धोखा दे ही जाता है। मैं इसे संभालता हूं। ओह, ये तो सबसे बड़ा लड़ैया लग रहा है मुझे। और अरे बाप रे, ये कैसी विचित्र जंतु है। अरे, इसी धरती का है ना? ये सब इस शैतान शूतान की माया है, क्योंकि इतने विशालकाय जीव के तो चलने से ही भूमि धम्म धम्म करने लगेगी, फिर इसके दौड़ कर आने से तो भूकंप मच जाना चाहिए था। मैंने उसके वजूद को नहीं माना तो हो गया न गायब। तू मुझे अपने जादू के करिश्मे दिखा रहा है ना, तो अब देख, मैं तुझे दिखाता हूं अपनी ताकत का चमत्कार। एक छोटा सा पौधा उखाड़कर बहुत प्रसन्न हो रहा है कोबी। अरे, पेड़ पौधा बन गया? यह वृक्ष तो मैंने ही उखाड़ा था, मैं ही इसके नीचे कैसे दब गया? मेरे सम्मोहनी जादू के कारण जिसमें फंसकर तू वृक्ष को पौधा समझ बैठा और इस चक्कर में तेरा संतुलन
बिगड़ने से वो वृक्ष तुझ पर ही गिर गया। अब तेरा सिर धड़ से जुदा मैं काट डालूंगा। ये क्या? ये तो ओह, ये तो वही पायल है जो मेरे पांव से उतरकर खो गई थी और फिर भोकाल ने अपने पास ही रख ली थी। ये यहाँ कैसे पहुंची? अवश्य इसे कोबी यहाँ पर लाया होगा और मुझे देना भूल गया होगा। इसका अर्थ हुआ कि इसे सचमुच ही भोकाल ने यहाँ भेजा है। कोबी, अपने इष्ट देव का स्मरण कर ले। नहीं, रुक जाइए शैतान भैया, ये सच कह रहा है। इसे भोकाल नहीं भेजा है। ये मेरी पायल है, मैं इसे पहचानती हूँ। ये भोकाल के पास थी। मुझे छोड़ दे तुरीन, मैं इस दुष्ट के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। पायल? फिर ये पायल आपको कहाँ मिली? ये तो गुरु भोकाल ने मुझे आपको देने के लिए दी थी। मैं तो भूल ही गया था, किंतु मैंने आपको दी ही नहीं। फिर ये आपको कहाँ से मिली? ये मुझे पड़ी हुई मिली। मैं समझ गई तुम शत्रु नहीं हो। इतना समय कोबी के लिए काफी था। अरे शैतान शूतान, बस बहुत हो गया तेरा जादू था। किंतु फिर भी तुम मुझे यहाँ से साथ ले जाने पर विवश नहीं कर सकते, क्योंकि मैं स्वयं ही जाना नहीं चाहती। मैं अपने बच्चे के साथ यहाँ हंसी खुशी लौटूंगा तो अब मैं आपको साथ लेकर ही गुरु दक्षिणा देनी है। किंतु मैं जानता हूं कि जब तक ये बच्चा और आपका वो पति, जिसके विषय में शूतान कह रहा था कि आपसे उसका विवाह हुआ है, कि मोह में आप फंसी रहेंगी, तब तक यहां से नहीं जा पाएंगी। नहीं मेरा बच्चा, तुम पागल हो गए हो। गुरु को दिया हुआ वचन मुझे पागल कर रहा है। उसका कुछ अहित मत करना। उफ, तुम समझते क्यों नहीं? मैं भोकाल के पास नहीं जाऊंगी, ये मेरा निर्णय है। छोड़ दो मेरे बच्चे को। कोबी तो तलवार उठा ही चुका था। ठहरो ठहरो कोबी, ये क्या मूर्खता कर रहे हो? गुरु भोकाल, तुम यहां? हाँ, मैं भोकाल। तुरीन के लिए मेरी तड़प मुझे जीवित नहीं रहने दे रही थी। गुरुराज भाटकी को आखिरकार मुझे यहाँ आने की आज्ञा देनी ही पड़ी। और तुम ये क्या कर रहे थे? एक मासूम बच्चे का रक्त बहाना चाहते थे? छोड़ो इसे। यदि तुरीन अपनी इच्छा से नहीं जाना चाहती तो तुम उसे जबरन ले जाने वाले कौन हो? तुम्हारा शिष्य तुरीन श्री को तुम्हें गुरु दक्षिणा में देने का वचन दिया है। इस वचन को मैं पूर्ण करके रहूंगा। और गुरु भोकाल, तुम मेरे वचन के बीच आए तो मैं तुम्हारी भी एक नहीं सुनूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं कोबी दक्षिणा के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।